तो आपने सबने याद रखना है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है ना। कार्डियो का मतलब है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, और रिससिटेशन का मतलब है वापस लाना, उनको जिंदा करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब का सीपीआर अगर आपको नहीं आती है तो एक तरह से आपके सामने कोई मर रहा है और आप यमराज को रोक नहीं पाए ले जाने से उसको। किसी दिन आप सीपीआर से बचाएंगे ना किसी को, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने यमराज को थोड़ी देर वेट करवा दिया, मतलब एक तरह से, है ना। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत वो है बेनिफिशियल। तो जैसे मान लो आपके सामने कोई बेहोश है ना कभी भी, तो गुब्बारे का पर्पज है कि हार्ट आपको बताना चाहता था मैं कि हार्ट का क्या होता है रोल, है ना। तो गुब्बारे जितना आपकी मुट्ठी है ना, बंद मुट्ठी, उतना आपके हार्ट का साइज होता है। तो जैसे मूवीज में रील्स में दिखाते हैं ना, वैसा नहीं होता है हार्ट, है ना। हार्ट आपका कैसा होता है, जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है उतना ही होता है सिर्फ। तो जो बड़े दिल वाले हैं उनका हार्ट भी उतना ही होता है जितना हाथ है ना, और जो छोटे दिल वाले हैं उनका भी उतना ही जितना उनका हाथ है। तो सबसे पहले तो आपको ना मैं ये बताना चाहता था कि आपको पता होना चाहिए। देखो अब ये लास्ट टॉपिक है ना, एक बेसिक चीज, और एक लास्ट में मेंटल हेल्थ करेंगे उस तो सीपीआर का पर्पस क्या है। देखो आपके सामने कभी भी कोई बेहोश इंसान है ना लाइफ में, आपके सामने कभी भी हो, तीन ही कंडीशन हो सकती है। अब आपने ऐसे नहीं करना, कोई सोया हुआ था आपने उस पर ही सीपीआर शुरू कर दिया, है ना। कोई भी आंखें बंद करके है ना आपके सामने, तीन ही कंडीशन है ना। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, सच में कई बार ऐसा भी हुआ है लाइफ में। बंदा सोया हुआ ही था पेशेंट ना हॉस्पिटल में, लोग स्टाफ को लगा कि ये डेथ हो गई है इसकी, वो सीपीआर ही लगे थे। तो तीन ही कंडीशन है ना जब बंदे की आंखें बंद होगी, या तो वो सोया हुआ है ना, एक बार सुन लेना आपने तीनों चीजें, या तो वो सोया हुआ है, या वो बेहोश है, या उसको हार्ट अटैक है। आपके लेवल पे तीन चीजें याद रखनी है, तीन ही कंडीशन है जिसमें आंखें बंद होगी, या तो वो सोया हुआ है, या वो बेहोश है, या वो हार्ट अटैक का पेशेंट है ना। क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों पे आपका डिपेंड करेगा आपने शुरुआत कैसे करनी है। सब पे ही सीपीआर नहीं कर देते हम, है ना। तो जो तो सोया हुआ है ना, उसको आपने सबसे पहले क्या किया, हिलाया कि भाई ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपके सामने कभी भी कोई सोया हुआ बंदा है ना, तो आपने सबसे पहले हिलाना है, चाहे वो हार्ट अटैक का भी है। क्या पता वो झटके से ही हिल जाए आपके, वो सोया हुआ ही था, सिर्फ बेहोश था, है ना। और दूसरा होता है, जैसे आप लोग जब स्कूल में होते थे प्रेयर्स में, तो क्या होता है, हम बड़ी देर तक खड़े रहते हैं ना जब, तो हमारा जो खून है वो सारा कहाँ इकट्ठा हो जाता है, टांगों में। आपके पीछे मसल फील करो, ये नीचे टांग वाली देखो, सबसे मोटी मसल, सोलियस मसल और टिबियालिस बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं टांगों का दिल। फील करेंगे ना आपको दिल वाली प्रॉपर वो है इसमें मास, जैसे बकरों में पट खाते हैं ना सब, ये वाली होती है वो पीछे मसल जिस पे चलते हैं बकरे, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो जब आप खड़े होते हैं ना काफी देर, ट्रैफिक पुलिस में भी होते हैं, या आप भी कभी खड़े होंगे काफी देर, तो सारा खून कहाँ इकट्ठा हो जाता है, टांगों में। तो क्या होगा, जब टांगों में खून इकट्ठा हो जाएगा तो ब्रेन की तरफ खून क्या जाएगा, कम। और ब्रेन क्या होता है, सबसे सेल्फिश ऑर्गन। सेल्फिश मतलब मतलबी ऑर्गन। ब्रेन को अगर खून नहीं मिला ना 3 मिनट तक ढंग से, तो वो बॉडी को बेहोश कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रेयर में इतने बच्चे गिरते हैं ना हर दिन, धूप लगी होती है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, इतनी देर से खड़े हैं और बेहोश हो गए। तो अब मान लो अब उस बंदे में क्या होगा, उसका तो सिर्फ खून ही नीचे इकट्ठा है ना, लेकिन हार्ट उसका ठीक है ना, अभी हार्ट तो चल रहा है। तो आप उसकी जब पल्स चेक करेंगे तो क्या होगा, आपको पल्स फील होगी कि नहीं होगी, हार्ट तो ठीक है ना उसका, ये समझ आ रहा है ना। वो बेहोश क्यों हुआ, सिर्फ क्योंकि उसकी टांगों में खून इकट्ठा हो गया नीचे, लेकिन उसका हार्ट अभी चल रहा है। तो जब मोटर चल रही है, ऐसे चलता है ना हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स। तो जब मोटर चल रही है तो वैसी तो पल्स फील होती है हमारे को। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ दबाव फील होता है, जब छोड़ता है तो खुल जाती है ना। तो जो बेहोश हुआ होगा उसकी आपको पल्स फील हो रही होगी, तो उसको भी सीपीआर नहीं देनी है। आ रहा है समझ। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं ना, बेहोश बंदे को भी गलती हुई दे देते सीपीआर। अब इसकी तो पल्स चल रही थी, इसको अब गुब्बारे की तरह है ना आपका हार्ट, देखो अब ये गुब्बारा आप दबा रहे हैं, जब ये तो पहले से ही दब रहा था खुद ही गुब्बारा, तभी पल्स आई ना। नहीं तो पल्स क्यों आनी थी अगर गुब्बारा दब नहीं रहा होता।
पल्स आपकी कब जाती है? जब गुब्बारे ने या मोटर ने काम करना बंद कर दिया। यार है सबको समझ? तो मैंने जो 3 कंडीशन बताई ना, अब जो दूसरी कंडीशन है बेहोश वाली, इसमें आपने क्या करना है, अब जिसका खून नीचे इकट्ठा हुआ है ना, कभी भी आपके सामने कोई बेहोश होता है ऐसे काफी देर खड़ा था है ना, पल्स आपने देख ली, अब सिर्फ तरीका समझ आ गया ना सबको, पल्स ठीक है तो मतलब हार्ट अटैक नहीं है। आपने उसकी क्या करना है, सिर्फ टांगे रेज करनी होती है दूसरे बंदे ने, और ये जो पीछे मसल मैंने आपको बताई जो टांगों का दिल है, दूसरा बंदा क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा। आ रहा है समझ? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ शॉक, कि बंदा शॉक में है, सिर्फ खून की कमी से दिमाग में उसको चक्कर आया, जिसको चक्कर आना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो जब आप थोड़ी देर इसकी मसल्स ये प्रेस करोगे तो सारा खून कहाँ जाएगा, वो वापस हार्ट से ब्रेन की तरफ। तो थोड़ी देर बाद वो बंदा छींटे छूटे मारेंगे तो उठ जाएगा। आपने देखा ना हॉस्पिटल वाले हमेशा टांगे उठाते हैं सबसे पहले, तो ये तब उठानी है जब उसकी पल्स फील हो रही है। अब जिसकी पल्स फील नहीं हो रही उसकी टांगे नहीं उठानी है ना, जिसकी मोटर काम कर रही है ना उसी में ही है ये चीज। अब दूसरा केस आ गया आपको समझ? Yes, sir. तो अब मान लो उसकी पल्स भी फील नहीं हो रही, आपने पहले उसको हिलाया चेक करने के लिए कि नींद में तो नहीं है, दूसरी चीज आपने पल्स चेक की कि ये सिर्फ बेहोशी तो नहीं है। अब मान लो पल्स भी फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसकी मोटर ही क्या हो गई है, बंद। सर कई केसेस में पल्स बहुत स्लो फील होती है, वो मतलब थोड़ी भी फील हो रही है ना, तो उसका मतलब है चल रहा है हार्ट। वो तभी होती है जब बीपी लो हो जाता है ना, जो मैं बता रहा हूँ, जब खून नीचे इकट्ठा होगा तो बीपी लो हो जाएगा, तो बंदा चक्कर आएगा। तो पल्स उस टाइम कमजोर फील होगी, इतनी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है, जैसे ये बता रहे हैं ना, तो प्रॉपर नहीं होगी लेकिन फील हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो उस केस में आपने सिर्फ उसकी टांगे उठा के उसको वो दबाना है टांगों को दूसरे बंदे ने, और उसको थोड़ी देर में वो उठ जाएगा। लेकिन तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किसी को हार्ट अटैक ही हो गया। हार्ट अटैक का मतलब है कि जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, वो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे आपको मैं बता रहा था ना बैड कोलेस्ट्रॉल। होता क्या है कि जब हम घी तेल वाली चीजें बहुत खाते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे ये है ना अभी खून की नली, हार्ट को जो खून जा रहा है, तो इसका छेद इतना है अभी। अब जैसे आप पानी देते हैं ना बगीचे में कभी पाइप दबा के, तो जब प्रेशर दबाते हैं ऊपर से पाइप को, कितने झटके से जाता है आगे। तो जब इसमें घी जमना शुरू हो जाएगा ना, अब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, तो इसका छेद कितना रह जाएगा, इतना सा। तो अब जब इतना था तो प्रेशर कम था ब्लड का, अब इतने से में जाना पड़ेगा उसको, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। एक टाइम आता है कि हार्ट अटैक जब होगा तो ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, तो अब हार्ट को ब्लड जाना क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो उस टाइम हार्ट क्या हो जाएगा, डेड। आ रहा है समझ सबको? तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। अब जो हार्ट का काम था ना, हार्ट का काम देखो, जैसे ये बलून है, हार्ट के अंदर खून भरा हुआ है मान लो इस टाइम हवा के बदले, तो अब वो बलून क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली प्रेस हो रहा है फिर खुल रहा है, प्रेस हो रहा है फिर खुल रहा है। इसी प्रोसेस में क्या हो रहा है, हर ऑर्गन तक ब्लड जा रहा है। अंदर जब खून भरेगा ना तो प्रेस होगा, तो सारे में खून जाएगा, जब खुल जाएगा तो खून आएगा हार्ट में भी, है ना। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो आपके अंदर भी डुक 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 हो रही है इस टाइम, है ना। तो अब आपका हार्ट अटैक हो गया बंदे को, अब ये इसने क्या कर दिया, काम बंद कर दिया। अब इस टाइम ये क्या है, एक तरह से खून से भरा हुआ थैला है, सिर्फ गुब्बारा है। अब ये जो इसको प्रेस और छोड़ना है ना, वो कौन करेगा काम, आपकी हथेली ने करना है वो काम। अब तो समझ रहे हैं आप, प्रेशर कितना होना चाहिए, बीच में आपके इसमें पसलियां भी है, मांस भी है, सब कुछ है, तो प्रेशर इतना होना चाहिए कि अंदर आपकी हथेली से वो काम अब कौन करेगी, आपकी हथेली करेगी, है ना, जो काम पहले बॉडी खुद कर रही थी। तो आपको इम्पैक्ट समझ आ रहा है कि फोर्स कितनी चाहिए। यस सर। अच्छा, इस साइड को लेटना था आपने, सीधे राइट साइड को होना चाहिए। तो इसलिए क्या मैंने क्यों किया इनको इस साइड को, कोई बताएगा? हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, है ना। तो अगर मैं उस साइड से करता तो पूरी फोर्स नहीं आनी थी, और मैं क्या हूँ, राइट हैंडेड हूँ, तो मेरा ज्यादा फोर्स कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड से। तो अब मैंने आपको बता दिया ना कि जितना गुब्बारे को प्रेस करना है वो किसने करना है, आपकी हथेली ने। तो हम जो साइंटिफिकली बोलते हैं 5 सेंटीमीटर दबनी चाहिए चेस्ट, 5 सेंटीमीटर मतलब इतनी दबनी चाहिए चेस्ट आपकी हथेली से। और आर्मी में तो रूल होता है जब तक पसलियां टूट ना जाए तब तक करनी है सीपीआर। अगर पोस्टमार्टम में पसलियां टूटी भी ना मिले तो वो बंदे को ही डिक्लेयर कर देते हो कि इसने ठीक नहीं दी सीपीआर।
और पसलियां टूट भी जाए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पसलियां खुद जुड़ जाती है विद इन टाइम, एक आधे महीने में। अगर बंदा बच जाए ना, मेन चीज तो बंदे को बचाना है। अब मेन चीज आती है आपकी पोजीशन क्या होती है ना। आपने पहले तो अपनी हड्डी फील करो, देखो चेस्ट बोन फील करो, कहाँ खत्म हो रही है, पेट के पास सारे ना अपनी अपनी। होगी तो अगर बाय चांस 8 में नहीं घुसगी फिर बहुत रेयर होता है ऐसा, अगर घुस भी जाए तो पूरी अंदर नहीं घुसेगी वो, और आप में इतनी फोर्स होती नहीं है इंसानों में कि वो हड्डियां ही तोड़ते हैं ना। पहले से टूटी होती पहले से टूटी हो तब तो चलो हो सकती है ना इंजरी, बट ये है कि आपने अपना तो रोल प्ले करना है ना। तो फिर सीधे रेडी है कि पहले से टूटी ये नहीं, उसमें तो अगर टूटी होगी ना, अंदर घुस गई होगी, तब तो आपको बंदा मरा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि जब अंदर घुस गई होगी ना तो ब्लड तो पहले ही बाहर आ चुका है सारा। पर देनी तो फिर भी है आपने आइडिया, क्योंकि आप नहीं बोल सकते ना हड्डियां टूटी कि नहीं, एक्सरे तो नहीं होगा आपके पास। जैसे 5 सेंटीमीटर बोला आपने, अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो एडल्ट वाली बता रहा हूँ मैं बेसिक ना आपको। उसमें करते हैं अंगूठे से जो बच्चा होता है। एक बार आपने ध्यान से सुनना है ना, सीपीआर आपको समझ आ जाएगी तो फिर नहीं दिक्कत आएगी। तो हड्डी फील करो, देखो एक बार कर लिया आपने, जान खत्म हो रही है, एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं हम आपको ना। तो उससे ऊपर देखो पूरी हड्डी ना आपको फील होगी कि हार्ड है प्रॉपर, ऊपर तक हो रहा है ना फील। तो जहां ये हड्डी खत्म हो रही है ना, बिल्कुल उसके साथ आपने क्या रखनी है, अपनी हथेली, ठीक है, ये दिख रहा है ना सबको पीछे तक। जब आपने हथेली वहां रख दी ना जहां हड्डी खत्म हो रही है उससे ऊपर, तो जो आपकी फिंगर्स है और बाकी पाम है वो किसको कवर करेगी, पूरे हार्ट को, ठीक है। ये है ना हार्ट इस साइड को, तो अब पूरा हार्ट किसने कवर कर दिया, आपके हाथ में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फोर्स कहां से आनी चाहिए आपकी, बड़ा जॉइंट कौन सा है, ये है कि ये है। तो आपका ना ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए। बंदे गलती क्या करते हैं, ऐसे लगे रहेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, मूवी में देख के, है ना। अब यहाँ से तो कोई फोर्स ही नहीं आएगी बेंड होके। अब ये बन गया ना जॉइंट, फिर फोर्स देने वाला। फोर्स कहाँ से आएगी, शोल्डर जॉइंट से। तो आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, जॉइंट स्ट्रेट होने चाहिए, एल्बो, ठीक है। उसके बाद दूसरा हाथ क्या करेगा, क्रिस क्रॉस पहले हाथ को, ठीक है। दूसरे हाथ की फिंगर्स कहाँ जाएगी, पहले हाथ के गैप्स में, है ना। फिर आप स्ट्रेट खड़े हो गए पेशेंट के ऊपर, फिर आपने प्रेस करना है। अभी तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ ना जैसे, तो आपने मन में बोलना होता है 1001, जैसे बोलेंगे, क्या बोलना है, 1001, 1002, 1003, 1004। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आपके 100 कंप्रेशंस आने चाहिए 60 सेकंड्स में। 1 मिनट में कितने कंप्रेशन होने चाहिए, तो एक तरह से 1 सेकंड में 1.5 कंप्रेशन। तो जब आप 1001, 1002 बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है 100 जो हमारा था। तो जैसे आपने कंप्रेशन दिया 1001, 1002, 1003, 1004, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप 5 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं पाएंगे, 2 मिनट से भी ज्यादा जब आप असली में देते हैं, हमने दी है ना जैसे, तो आप थक जाएंगे। तो हमेशा ऑल्टरनेट एक बंदा पीछे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि सीपीआर रुकनी नहीं चाहिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आई। आ रहा है समझ? Yes, sir. तो आपने 1 मिनट में कितनी बार देने हैं, 100 बार कंप्रेशन। और हर 30 कंप्रेशन के बाद बोलते हैं कि 2 बार सांस देनी होती है माउथ टू माउथ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% केसेस में कोई दे ही नहीं पाता सांस। कई बार बंदे मुंह नहीं खोल पाते, कई बार बंदा जैसे बिल्कुल ही बेहोश है तो उसके दांत आ जाते हैं सामने या कुछ है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसका वही वाला तरीका जो मैंने बताया ना, चिन लिफ्ट, जीभ हट गई रास्ते से, फिर उसका मुंह खोलना है चिन लिफ्ट के बाद। तो 1 मिनट में 100 बार कंप्रेशन देना और हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देनी है माउथ टू माउथ। और सांस कैसे देते हैं, मूवीज में तो आपको दिखाते हैं कि वो डायरेक्ट ही देते हैं ना। तो आपने लिप कवर बनाना होता है अपने एक हाथ से, लिप कवर है ना, जैसे हाथ में करो देखो आप। तो जब आप उससे कवर करेंगे ना बंदे के माउथ को, तब आप देते हैं सांस, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस तो आपको भी रहेगा ना। मान लो उस बंदे को अब कोई बीमारी हो पहले से, तो आपने हमेशा क्या करना है, लिप कवर बना के, या दूसरा बंदा जो साथ होगा वो बीच में 30 कंप्रेशन के बाद सांस देता रहेगा। और ज्यादातर क्या होता है कि दे ही नहीं पाते ढंग से सांस। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो लेटेस्ट है उसमें बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ छाती भी दबा दो ना, तो आपने अल्टीमेटली काम क्या करना है, हार्ट का काम करना है ना। तो छाती भी अगर आप अच्छे से दबाते हैं ना 100 कंप्रेशन 1 मिनट में, तो भी बंदा बच जाता है। और सीपीआर में जब बंदा कभी बचेगा ना आपसे, तो आपको ऐसा लगेगा वो बंदा आपको भगवान ही मानेगा जिंदगी भर, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उसको दिख चुकी होती है यमराज की भैंस आती है, वो आप ही थे जो उसको भैंस में से बचा के ले गए।
आ रहा है समझ ये सच में? Yes, sir. वो बंदे मैंने देखे हैं ना जिन डॉक्टर्स ने बचाए हैं, अभी तक हमने तो चलो ऐसा नहीं बचा, जिसको भी दिए वो मर ही गए, पर मतलब वो पहले ही मर चुके थे तो इतना बचे नहीं, पर जिन्होंने बचाई है ना उनको हर दिवाली और होली पे अभी तक मिठाई भेजते हैं वो बंदे डॉक्टर्स को।